दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुए हैं। एक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ, दूसरा है फर्स्टक्राई.com का आईपीओ यानी कि ब्रेनबी सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनके एंकर लिस्ट कैसे हैं और आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेनबी सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में, यानी कि फर्स्टक्राई.com आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 6 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 8 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 465 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4193 करोड़ का है, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 1666 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2527 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹44 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। फर्स्टक्राई आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ मात्र 11% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs की ओर से आईपीओ में 2752 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन 0.08 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में इसको 1.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में देखें तो किसी भी पोर्शन में आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है और डे 1 में रिटेलर्स की ओर से 96,078 एप्लीकेशंस लगा है। ब्रेनबी सॉल्यूशंस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं। तो इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो इसमें भी आपको FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिली हैं। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इस आईपीओ को भी लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 71 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अब 4000 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें 71 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात करें तो इसमें 8 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 23 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो फर्स्टक्राई.com की बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कंपनी मदर्स, बेबीज़ और किड्स के जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं, यानी कि एक ही छत के नीचे हर तरह की ज़रूरत का सामान मिल जाता है। तो कंपनी ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन बिजनेस में भी देखने को मिलती है और इसके कई सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी भी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिला है और कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू घटते हुए देखने को मिला है। और करंट में इस कंपनी के ऊपर 462 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी अभी भी लॉस में ही देखने को मिल रही है। फर्स्टक्राई आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो और गिरकर 42 रुपये के ऊपर थोड़ी देर पहले देखने को मिला और अब ये 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 1216 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार आया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट जारी है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो आपको कल भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इसमें जो भी फाइनल डिसीजन है वो लास्ट डे में ही लेना है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 8 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। अब यहाँ पर आप प्राइस को देखें तो ₹1 के फेस वैल्यू पर 108 रुपये का प्राइस रखा गया है, यानी कि ऑलरेडी प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 276 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि मार्केट में एक तो सप्लाई आपको कम देखने को मिल रही है, तो इसके कारण इसमें डिमांड आपको हाई देखने को मिल सकती है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 2.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि करीब 2.5 गुना पहले दिन ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs की ओर से देखें तो पहले दिन 21,252 शेयर्स के लिए बीटिंग आई है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 2.27 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 1.59 टाइम है और स्मॉल HNIs पोर्शन 3.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन ही बम्पर डिमांड है और पहले दिन आईपीओ 10.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो डे 1 में रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस आया है और इस डिमांड के पीछे का कारण है कि एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और इसके ऊपर से रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो भी कम रखा गया है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है, तो इसके कारण भी आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और पहले दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से 1,36,371 एप्लीकेशंस लगा है। यूनिकॉमर्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में टोटल आपको 14 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के साइज को देखें तो 276 करोड़ का आईपीओ है और 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इस आईपीओ का भी एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ में 8 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी 10 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी ई-कॉमर्स जो साइट्स होते हैं या ई-कॉमर्स से जो जुड़े हुए ब्रांड हैं, सेलर हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है और इंड टू इंड सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो कई सारे बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि लेंसकार्ट है, सुपर बॉटम्स है, जिवामी है, चुंबक है, पैरागोन है, फार्मा इजी है, यानी कि बहुत सारी कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। और इस तरह की देखें तो मार्केट में कोई दूसरी कंपनी भी लिस्टेड नहीं है, तो इसका भी किसको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, फाइनेंशियल 23 में 6 करोड़ 48 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 13 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है और इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी को देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का रखा गया है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम में भी जंप देखने को मिली है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 4,830 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है और खासकर रिटेलर्स की ओर से देखें तो बम्पर डिमांड देखने को मिली है। पहले दिन ही आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, तो इस आईपीओ में आगे भी डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो इसमें भी आप लास्ट ही अप्लाई करने का डिसीजन लें। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।